भगवान शिव ने ऐसा ज्ञान प्रदान किया संपूर्ण विश्व को, और अपने शिष्य सप्त ऋषियों को विश्व की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए जो पद्धति दी, प्रक्रिया दी कि बिना इस पंच तत्व के भी हम अनंत काल तक इस ब्रह्मांड में जी सकते हैं, रह सकते हैं, सक्रिय रह सकते हैं। इसी का नाम योग है, जो भारत ने संपूर्ण संसार को दिया। योग करने वाला व्यक्ति समता की स्थिति में रहता है। उसके जीवन के अंदर राग और द्वेष समाप्त हो जाते हैं। वह सभी के साथ में मित्रता का व्यवहार करता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग जैसी विधा हमें दी। योग कर्म सुकौशलम। योग से समस्त बीमारियों के साथ साथ हमारे जीवन में सभी प्रकार से उन्नति होती है। सर्वांगीण उन्नति के लिए अपने जीवन में योग, ध्यान, आसन ये निश्चित रूप से करें। सभी को राम राम। मैं अतुल कृष्ण भारद्वाज मथुरा वृंदावन से। पूरे परिवार के साथ 21 जून को योग करें और पूरे परिवार को, अपने समस्त परिचितों को योग के प्रति प्रेरित करें। कोरोना ने ये सिखा दिया है कि जितना ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, प्राण शक्ति जितनी मजबूत होगी, शरीर जितना निरोगी होगा, स्वस्थ होगा, उतना ही आनंद है। पहला सुख निरोगी काया। आप निश्चित रूप से करेंगे ऐसे भरोसे के साथ। सभी को राम राम। इस बार नई शैली में योग दिवस मना रहे हैं हम, और वो है बी एट होम बी विद योगा। यानी विषमतम परिस्थिति में भी योग की साधना हमारा संबल रहेगी। इस कोरोना की आपदा ने पूरी दुनिया को झकझोरा, लेकिन इसमें भारत ने दिया योग का संदेश, जीवनी शक्ति को बढ़ाने का संदेश, सह अस्तित्व का संदेश, सहयोग का संदेश, और फिर उस सहयोग से मिल करके लड़ेंगे और इस आपदा के ऊपर पार पाएंगे। योग युद्ध कोरोना के विरुद्ध। 21 जून भारत के लिए एक बहुत गौरवशाली दिवस है। भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में परिणत हुआ और पूरा विश्व भारतीय योग के लिए समर्पित हुआ। भारत के ज्ञान की विजय का दिवस है ये एक तरीके से। तो इस दिन आप सब भी उत्सव जरूर मनाएंगे, लेकिन घर में रहकर, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है। इसीलिए आप घर में रहिए, व्यायाम कीजिए और थोड़ी देर प्राणायाम करते हुए श्वासों पर एकाग्रचित्त होइए। इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी लोगों को हृदय से बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वह समय समय पर इस दिवस की हमें याद दिलाते रहते हैं। हम सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है, दुःखत्रय निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च। सब दुखों से निवृत्ति चाहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो ये चाहता हो कि मैं दुखी हूँ। वो ये चाहते हैं कि मैं सुखी हूँ। और पहला सुख निरोगी काया। जीवन में सबसे पहला सुख ये है कि मेरा शरीर निरोगी रहे। लेकिन योग एक ऐसी विद्या है जो सिर्फ रोग और निरोग तक ही नहीं टिकी रहती, बल्कि हमें जीवन में जो कुछ हम चाहते हैं वो प्रदान करती है। क्योंकि ये जीवन के हर पहलू को छूती है, चाहे हम शारीरिक स्तर की बात करें, मानसिक स्तर की बात करें, सामाजिक स्तर की बात करें, आध्यात्मिक स्तर की बात करें। तन मन आत्मा के धरातल पर कार्य करने वाला योग मात्र तंदुरुस्ती की नहीं, संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करता है। और ये सौभाग्य की बात है कि आज पूरा विश्व बाहें फैला करके योग को अपना रहा है। और जब पूरा विश्व योग को अपना रहा है तो योग जिनके डीएनए में है, यानी भारतीय, क्योंकि भारत ने ही तो विश्व को योग दिया है, वो योग से कैसे वंचित रह जाएं। आइए 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संकल्पित हों कि योग को मात्र एक दिन का फेस्टिवल नहीं बनाना है, बल्कि जीवन भर का उत्सव बना करके उसे अपनाना है। योग को अपनाएं, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।